Hello to all, how are you? I hope you are studying. Until the last class, we saw lot about cancer. काफ़ी कुछ हमने कैंसर के बारे में देख लिया था. We are also studying about types of cancer. There are 4 kinds of cancer, which are carcinomas, sarcomas, lymphomas and leukemas. ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमने कुछ कैंसर के टाइप देखे थे. ठीक है, हमने कैंसर के कॉजेज देख लिया है, सिम्टम्स देख लिया है, कैंसर क्या है ये देख लिया है, और कुछ दो इसके अलग से टाइप्स भी देखे थे हमने, बिनाइन कैंसर एंड मैलिग्नेंट कैंसर. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंसर. ठीक है, मतलब जो मैलिग्नेंट जो कैंसर होते हैं, जो कैंसरियस जो ट्यूमर होते हैं, उनके टाइप्स हम देख रहे हैं. ठीक है, तो एक तो होता है कार्सिनोमास, सेकेंड होता है सार्कोमास, थर्ड है लिम्फोमास एंड फोर्थ है ल्यूकीमियास. ठीक है, या इसी को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट टाइप्स ऑफ कैंसर इन डिटेल. कार्सिनोमास. ठीक है, कार्सिनोमास क्या होता है, कहाँ से जनरेट होता है? तो जैसा आपको मालूम है, हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज होते हैं. एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो उनसे रिलेटेड वहाँ से इनकी ओरिजिन होती है, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब सेल की ग्रोथ हो जाती है, जिनके कारण वो आसपास के नेबरिंग सेल को अफेक्ट करते हैं. चलिए देखते हैं कार्सिनोमास किस तरह के कैंसर है. The tumor which are made up of epithelial cells. ठीक है, या you can the tumor which are made up of excessive growth of epithelial cell of ectodermal origin. मतलब epithelial cell में एडिशनल ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, और इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से होती है ना. हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, कुछ जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो वहाँ से इनकी ओरिजिन बताई गई है कि कार्सिनोमास जो टाइप्स ऑफ कैंसर है, उसमें एपिथेलियल सेल में एक्सेसिव ग्रोथ होती है, वहाँ से इनकी ओरिजिन होती है. मतलब वहाँ उन टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ के कारण तैयार होते हैं, और एक्टोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है. अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इट इंक्लूड ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर, ये सब इसमें इंक्लूड है. मतलब मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग में होने वाला जो कैंसर है वो कार्सिनोमास कैटेगरी में आता है. तो 80% कैंसर्स आर इंक्लूड इन कार्सिनोमास कैटेगरी. ठीक है, कार्सिनोमास जो कैटेगरी होती है, इसकी कैंसर के जो टाइप्स होते हैं, उसमें 80% जो ट्यूमर होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, फीमेल में होता है. स्किन कैंसर भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है ना. ये कुछ कॉमन कैंसर हैं जो लोगों में होते हैं. एंड ब्रेन ट्यूमर ये भी इसमें आता है, इस कैटेगरी में. फिर नेक्स्ट है सार्कोमास. द ट्यूमर विच आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑफ मेसोडर्म ओरिजिन आर कॉल्ड सार्कोमास टाइप्स ऑफ कैंसर. ठीक है, मतलब सार्कोमास जो कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू के एक्सेसिव ग्रोथ के कारण होता है, और इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? मेसोडर्म से इनकी ओरिजिन होती है. ठीक है, और सॉलिड ट्यूमर ग्रोइंग ऑन कार्टिलेज, बोन एंड मसल्स. हमारे कार्टिलेज में, बोन में, मसल्स में जो कैंसर होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, सार्कोमास. ओनली 2% ही होते हैं. कितने परसेंट? 2% कैंसर आर इंक्लूड इन सार्कोमास टाइप्स ऑफ कैंसर. ठीक है, तो इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, किन से बने होते हैं? ये मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कौन से हम टाइप्स की बात कर रहे हैं? सार्कोमास के. कनेक्टिव टिश्यूज इनकी तैयार होते हैं उनके एक्सेसिव ग्रोथ से, और इनकी ओरिजिन मेसोडर्म से होती है. एग्जाम्पल क्या क्या है? कार्टिलेज, बोन और मसल्स में जो होने वाले कैंसर रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. इसका थर्ड है लिम्फोमास. कैंसर इन विच एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स. ठीक है, हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और उस लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, है ना, जो लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये सब कुछ हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं. इनमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव इनकी सेल का या टिश्यूज का प्रोडक्शन हो जाता है ना. इनको लिम्फोसाइट सेल कहते हैं. तो लिम्फ नोड और स्प्लीन, इनकी जो कैंसर होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, लिम्फोमास में. ठीक है, 5% कैंसर आर इंक्लूड इन लिम्फोमास टाइप्स ऑफ ट्यूमर.
ठीक है। तो लिम्फोसाइट सेल या लिम्फेटिक ऑर्गन में जो कैंसर होते हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्फोमास। ल्यूकेमियास, इट इज कैंसर ऑफ ब्लड। ब्लड कैंसर का आपने नाम सुना होगा। तो ब्लड कैंसर की जो कैटेगरी है वो ल्यूकेमियास में आती है। इट इज कैंसर ऑफ ब्लड। कौन सा कैंसर है? ब्लड का कैंसर होता है ल्यूकेमियास, जो कि काफी डेंजर होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें हमारी जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड कार्पसेस, इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, एक्सेसिव हो जाते हैं काफी ज्यादा। इट इज मोर फ्रिक्वेंट इन द चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं। आप एज ग्रुप बिटवीन 5 to 7। ऐसे बच्चे जो जिनकी 5 से 7 साल की होती है, इस ग्रुप के या इस एज ग्रुप के बच्चों में ये ल्यूकेमियास या ब्लड कैंसर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इट कैन ऑकर एट एनी स्टेज ऑफ एज, है ना। ये किसी भी स्टेज में हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि इसी उम्र के बच्चों को होता है, किसी उम्र के भी व्यक्ति को ये हो सकता है ब्लड कैंसर। इट हैज नो श्योर रेमेडीज। इसका प्रॉपर कोई इलाज भी नहीं होता है। एक बार होता है तो बढ़ते जाते हैं उनके नंबर, और आसपास के टिश्यूज को ये अफेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया इज अ वेरी डेंजर टाइप्स ऑफ कैंसर। 4% कैंसर पे रहता है, ये इस कैटेगरी में आता है ल्यूकेमियास में। तो इसको नॉर्मली ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये 3 कैटेगरी हमने देखी, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ठीक है, लिम्फोमास और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमास जो था वो एपिथेलियल सेल के एक्सेसिव ग्रोथ के कारण होता है और इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है। फिर हमने सार्कोमास देखा था, वो कनेक्टिव टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ के कारण होती है ना। अच्छा, हमने पहला जो टाइप देखा था कार्सिनोमास जो था वो टाइप, उसमें 80% जो कैंसर जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली जो कॉमन जो होने वाले कैंसर है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर, है ना, अपना ब्रेस्ट कैंसर होता है और ब्रेन ट्यूमर भी इस कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो ये कार्सिनोमा जो है 80% मतलब जो कैंसर होते हैं वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सार्कोमा जो होता है कनेक्टिव टिश्यू के एक्सेसिव ग्रोथ के कारण होता है। मेसोडर्म इसकी ओरिजिन होती है और इसमें ये कहाँ का अफेक्ट करते हैं, हमारे कार्टिलेज, बोन, मसल, जो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जैसे बोन है, मसल्स है, तो ये 2 तरह के टिश्यू, मतलब स्केलेटल टिश्यू को, है ना, मस्कुलर टिश्यू को, इससे 2 कनेक्ट करने वाले जो टिश्यू रहते हैं वहाँ पे ही हो सकते हैं ना, ठीक है। जैसे टेंडन है, लिगामेंट है, बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाले टेंडन, 2 बोन को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स उनमें हो सकते हैं। एक होता है लिम्फोमास, जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन में लिम्फ नोड, स्प्लीन से रिलेटेड होते हैं, वहाँ होता है। 5% इस कैटेगरी में आता है। सार्कोमास का मतलब 2%। और ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर, ये होता है 4%, लेकिन बहुत डेंजर होता है क्योंकि रेमेडीज कोई प्रॉपर रेमेडीज नहीं होते हैं इसमें। हमारी डब्ल्यूबीसी सेल एक्सेसिव ग्रोथ कर जाती है, ठीक है। नंबर आप ये जो वाइट ब्लड कार्पसेस है ये काफ़ी बढ़ जाते हैं और आसपास के टिश्यूज में स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं। तो ये 4 टाइप्स के कैंसर हमने देखे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कैंसर आता है अक्सर एग्जाम में, अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है और एक साथ एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, ठीक है। ये टाइप्स आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। टाइप्स आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग मेथड विच आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। यहाँ पे कुछ मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि कैंसर के डायग्नोसिस में यूज की जाती है। तो फर्स्ट है बायोप्सी टेस्ट। फर्स्ट क्या है? बायोप्सी टेस्ट, आपने नाम सुना होगा, है ना। इस बायोप्सी टेस्ट में ये जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कैंसर है कि नहीं। तो क्या किया जाता है? व्हेन अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड कैंसरियस सेल और टिश्यूज आर रिमूव एंड एग्जामिन, ठीक है। मतलब क्या क्या आता है? व्हेन अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड कैंसरियस टिश्यूज, यहाँ पे लिखिएगा टिश्यूज इज रिमूवल एंड एग्जामिन। इसमें क्या क्या आता है? जो सस्पेक्टेड जो पार्ट होता है, सपोज मान लो कोई व्यक्ति आया डॉक्टर पास और उसको लग रहा है कि उसके कहीं पे कैंसर है, स्किन में कैंसर है, ठीक है, या ये नेक रीजन यहाँ पे कहीं पे कैंसर हो रहा है उसको, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, क्योंकि बहुत कॉमन होने वाली कैंसर्स हैं। तो सपोज उसको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है और जब वो इसकी जांच के लिए जाता है, डायग्नोसिस के लिए जाता है, तो यहाँ के कुछ टिश्यूज को निकाला जाएगा
उस कैंसरस टिश्यू को एग्जामिन किया जाएगा। एक बिल्कुल पतली सी निडल से निकाला जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है। इट इज यूजफुल मेथड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए काफी यूजफुल मेथड मानी जाती है, जिसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, तो बायोप्सी टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें पर्टिकुलर प्लेस जहां पर भी कैंसर हो रहा है वहाँ के टिश्यूज को निकाल कर एग्जामिन किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि उसमें किस तरह का कैंसर है। ठीक है, ये बायोप्सी टेस्ट हो गया। सेकेंड है एक्सरे टेक्निक्स। एक्सरे टेक्निक में क्या किया जाता है, इट इज यूजफुल, मतलब एक्सरे के थ्रू टिश्यूज को चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। इट इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ स्टमक, लंग्स एंड यूटेरस। ठीक है, तो ये स्टमक कैंसर या लंग्स में होने वाला कैंसर या यूटेरस के कैंसर को एग्जामिन करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए ये एक्सरे मेथड यूज की जाती है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, है ना, तो जो टिश्यूज रहते हैं उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, लंग्स एंड यूटेरस कैंसर। ठीक है, कौन कौन से कैंसर में इसका यूज किया था, दिस मेथड इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, लंग्स एंड यूटेरस कैंसर। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक मेथड जो होती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी मेथड जो होती है, ये ल्यूकेमिया में स्पेशली, है ना, ब्लड कैंसर जो होता है उसमें यूज किया जाता है, लंग्स में यूज किया जाता है और यूटेरस के कैंसर में इसका यूजफुल किया जाता है, यूजफुल रहता है। तो ये हमने कुछ डायग्नोसिस के मेथड देखी। कौन कौन सी, बायोप्सी बहुत कॉमन मेथड कहलाती है, बायोप्सी टेस्ट, और इसके बाद हमने एक्सरे टेक्निक मेथड, एक्सरे टेक्निक देखी, फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखी। ये 3 तरह की मेथड है। स्पेशली इसमें बायोप्सी टेस्ट जो होता है ये सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक डायग्नोसिस की मेथड होती है। ठीक है, ये हमने देखा कैंसर के डायग्नोसिस की मेथड या तरीका। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट की मेथड है, आपने केमोथेरेपी का नाम सुना होगा। ठीक है, केमोथेरेपी में अक्सर आप सुनते रहते हैं, कभी किसी सेलिब्रिटी को कैंसर हो जाता है तो उसमें केमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। कुछ और कई बार आपने युवराज सिंह का नाम सुना था, फिर अभी बीच में संजय दत्त को भी हो गया था। ऋषि कपूर जो थे वो भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और उनको भी कैंसर था, तो केमोथेरेपी के लिए वो फॉरेन कंट्री गए थे। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी का अक्सर आप नाम सुनते रहते हैं आए दिन, और उनको केमोथेरेपी मेथड के थ्रू ये प्रोसेस दी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, कैंसर में ये लास्ट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट की मेथड है वो हम देखते हैं। द फॉलोइंग मेथड शुड बी प्रपोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कुछ मेथड है यहाँ पे और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की क्या क्या मेथड है वो हम देखते हैं। ठीक, सर्जरी एक होती है, सेकंड है रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है, और थर्ड है केमोथेरेपी। ठीक है, केमोथेरेपी बहुत कॉमन मेथड है और अक्सर ये यूज की जाती है। तो सर्जरी में क्या किया जाता है, सर्जरी द मेथड इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एंटायर कैंसरस टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जब सर्जरी की जाती है, जैसे अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कैंसर का, तो सर्जरी की जाती है, जहाँ पर जो अफेक्टेड पार्ट रहता है, जो टिश्यू रहता है, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। द मेथड इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द एंटायर कैंसरस टिश्यूज आर कॉल्ड सर्जरी मेथड। सेकेंड है रेडिएशन ट्रीटमेंट, इट इन्वॉल्व द एक्सपोजर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सरे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेडिएशन दिया जाता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको रेडिएशन दिया जाता है, जैसे एक्सरे विच डिस्ट्रॉय रैपिडली ग्रोइंग सेल। ठीक है, विदाउट हार्मिंग सराउंडिंग टिश्यू। मतलब रेडिएशन मेथड में क्या किया जाता है, सपोज हमारे बॉडी के इस पार्ट में यहाँ पे ये कैंसरस टिश्यूज है, तो इनको रेडिएशन के थ्रू इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है विदाउट हार्मिंग सराउंडिंग टिश्यू। आसपास की सेल को बिना हार्म पहुंचाए हुए उस अफेक्टेड टिश्यू क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है या उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट इन्वॉल्व द एक्सपोजर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सरे। एक्सरे उस अफेक्टेड पार्ट में दी जाती है
और क्या किया जाता है, विच डिस्ट्रॉय रैपिडली ग्रोइंग सेल विदाउट हार्मिंग सराउंडिंग टिश्यू, आसपास की सेल को टिश्यू को बिना हार्म पहुंचाए हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट मेथड है केमोथेरेपी। It involves the treatment of cancer by the administration of anti-cancerous drugs which change cell division by inhibiting DNA synthesis। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके जो अफेक्टेड जो सेल्स हैं, जो कैंसरस टिश्यूज हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है। कैसे रोका जाता है या इनहिबिट कर दिया जाता है, बाय ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग्स। कुछ एंटी कैंसरियस ड्रग्स दी जाती है, कुछ एंटी कैंसरियस मेडिसिन दी जाती है ना, और इनके थ्रू क्या किया जाता है, जो अफेक्टेड जो टिश्यूज रहते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जैसे विंसिस्टीन और विनब्लास्टिन। विंसिस्टीन और विनब्लास्टिन जो कि कैथारेंथस रोजियस जो सदाबहार प्लांट होता है उससे तैयार किया जाता है। कैथारेंथस रोजियस, क्या क्या ड्रग्स का नाम है, विनसिस्टीन और विनब्लास्टिन। ठीक है, याद रखिएगा, विनसिस्टीन और विनब्लास्टिन आर द टू ड्रग्स विच ऑब्टेन फ्रॉम कैथारेंथस रोजियस सदाबहार प्लांट, और इसको एंटी कैंसरियस ड्रग्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। कौन कौन सा, विनसिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। किनसे मिलता है ये ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कैथारेंथस रोजियस सदाबहार जो प्लांट होता है उससे मिलता है। ये केमोथेरेपी मेथड में एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती है। विनसिस्टीन और विनब्लास्टिन मैंने दो ड्रग्स का नाम बताया, और स्पेशली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, जो ब्लड कैंसर होते हैं उसमें ये उसके ट्रीटमेंट में ये एंटी कैंसरस जो ड्रग्स है वो दी जाती है ना। तो ये कुछ मेथड थी ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडिएशन और केमोथेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसर्स का ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और सब कुछ बताया मैंने आपको, कैंसर क्या है वो बताया, फिर कैंसर के टाइप बताए, बिनाइन और मैलिग्नेंट, फिर हमने मैलिग्नेंट ट्यूमर के भी कुछ टाइप देखे, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, ल्यूकेमियास। ठीक है, फिर उसका हमने सिम्टम्स देखे, कॉजेस देखे, और फिर डायग्नोसिस देखी, और ये ट्रीटमेंट, सब कुछ एवरीथिंग हमने सब कुछ देख लिया है। तो इनको तैयार करिए, फुल क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, है ना, लेकिन इस साल तो शायद 4 नंबर का ही आ रहा है, तो कुछ पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, आप तैयार करें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एड्स के बारे में, यहाँ तक तैयार करिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज हम देखते हैं एड्स का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं, फिर डिटेल में इसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड डिसीज हम देखने जा रहे हैं, है ना। तो इंडिया में होने वाली सेकंड ऐसी बड़ी डिसीज है जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकती है, जो हमारे डेथ का कारण बन सकती है। ठीक है, तो एड्स इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये जीके का क्वेश्चन बनता है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए एड्स का फुल फॉर्म, है ना, जीके में भी ये पूछा जाता है। तो ये एड्स जो डिसीज है एक्चुअल में ये सेक्सुअल कांटेक्ट से, होमोसेक्सुअल कांटेक्ट या जो कंटेमिनेटेड नीडल्स वगैरह रहती है, इंजेक्शंस वगैरह जो लगते हैं उनके थ्रू, ठीक है, या ब्लड डोनेशन के समय भी कुछ मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पेशली सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना, और अनयूजुअल अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट, होमोसेक्सुअल, और ये कंटेमिनेटेड नीडल्स वगैरह से, है ना, ये या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये डिसीज होती है। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे। ये सबसे पहले यूएसए अमेरिका में 1981 में इसको नोटिस किया गया था, 1981 में इसको नोटिस किया गया था, और ये हमारे इंडिया में आई है 1986 में, और ये आई थी हमारे चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु।
चेन्नई में आई थी ये सबसे पहले, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। और एट प्रेजेंट 2.1 मिलियन पर्सन आर अफेक्टेड विथ एड्स, ठीक है। हमारे इंडिया में 2.5 मिलियन लोग एड्स के साथ अभी भी जी रहे हैं, है ना। ये याद रखिएगा, बहुत डेंजरस डिसीज है। तो फुल फॉर्म मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पहले मीनिंग भी समझिए आप। एक्वायर्ड का मतलब होता है, हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, लेमार्क थ्योरी। तो एक्वायर्ड में हमने क्या देखा था, एक्वायर्ड का मीनिंग हमने देखा था उपार्जित, बाहर से, ठीक है, एनवायरनमेंट से या बाहर से उसको उपार्जित करना, प्राप्त करना, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। इम्यूनो डिफिशियंसी, इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इम्यूनो मतलब क्या होता है? हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम। और डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा, ठीक है। तो मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। हमारे इम्यून सिस्टम में क्या हो रही है? कमी हो रही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो रही है। और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, कई तरह के सिम्टम्स, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई तरह के सिम्टम्स लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे मल्टीपल डिसऑर्डर हो जाता है, कई तरह की बीमारियां एक साथ हमको हो जाती है, निमोनिया भी हो जाता है, और भी इस तरह से कई तरह की बीमारियां हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां हमको एक साथ घेर लेती है और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है, ठीक है, काम नहीं करता है। और ये एक्चुअल में ये ना तो हमारी बर्थ से हो रही है, ना हेरिडिटी है, हेरिडिटी डिसीज है ना, ये हम एक्वायर्ड कर रहे हैं बाहर से। और हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्री से है, हमारे इंडिया में बड़ी बीमारियां सब बाहर से ही आती है ना। अभी देखो कोरोना चाइना से आया, फिर बर्ड फ्लू भी, ये सब बाहर से आते हैं। नया वायरस आया वो भी सब, तो ये भी एक्चुअली वायरस से होती है। और उस वायरस का नाम भी जानते हैं आप, HIV वायरस जानते हैं आप। स्पेरिकल से वायरस होता है जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से हम जानते हैं। ये रेट्रो वायरस कैटेगरी का होता है, ठीक है, रेट्रो वायरस कैटेगरी इसका होता है HIV। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो HIV वायरस के थ्रू ये हमको कॉज होता है, ये इसका पैथोजन का नाम है, वायरस के थ्रू होता है ये भी। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज डिसीज इन विच इम्यून सिस्टम गेट डैमेज। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? इसमें डैमेज हो जाता है। इम्यून सिस्टम गेट डैमेज स्लोली, धीरे धीरे, ना। मतलब देखो वायरस का सर, इसको पॉइजन कहते हैं। वायरस वाइवल से बना है, जिसका मतलब स्लो पॉइजन। वायरस से होने वाली हर डिसीज जो होती है धीरे धीरे अफेक्ट करती है, डैमेज स्लोली, एंड इट इज एन एक्वायर्ड डिसीज। कैसी डिसीज होती है? एक्वायर्ड डिसीज होती है, धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। एंड शोइंग लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। ये लॉट्स ऑफ सिम्टम्स का मतलब ही होता है सिंड्रोम। इसका मतलब ये क्या होता है? सिंड्रोम। लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, ये हमको दिखाई देते हैं जब ये डिसीज होती है। तो फिर से देखें, इट इज डिफाइंड एज डिसीज इन विच इम्यून सिस्टम गेट डैमेज स्लोली एंड इट इज एन एक्वायर्ड डिसीज शोइंग लॉट्स ऑफ सिम्टम। इसमें बहुत सारे हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, एक साथ, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया मतलब हमको कई तरह की बीमारियां होनी है। जैसे हमने इम्यूनिटी पढ़ा था, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि वो पर्सन ही ज़्यादा दिन तक चलता है या डिसीज से बचता है जब उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बोलते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, है ना। तो वो तभी स्ट्रांग होता है जब आपका डाइट प्रॉपर हो, आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होता जाता है? डैमेज होता जाता है, और उसके कारण कई तरह की डिसीज हमको अफेक्ट कर जाती है, ठीक है। ये था एड्स के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, या इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली जो रहती है, इम्यूनिटी जो रहती है, वो कमजोर हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। और ये बाहर से एक्वायर्ड होने वाली डिसीज है। सबसे पहली डिसीज यूएसए में देखी गई थी 1981 में, और इंडिया में आई है 1986 में, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। 2.1 मिलियन पर्सन जो है, इसका जो आंकड़ा है, जो है ना, बैकग्राउंड में हम इसमें हिस्ट्री में देख रहे हैं ये सब बातें। तो ये 81 में आई थी, 1981 में, और इंडिया में 1986 में आई थी।
2.1 मिलियन पर्सन जो है इससे अफेक्टेड है अभी भी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है धीरे धीरे, और उसके कारण कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। HIV इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, वायरस होता है, जो कि रेट्रोवायरस कैटेगरी का होता है। और डिटेल में इसके बारे में हम सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ये सब देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और डिटेल में, है ना। इस वायरस के बारे में देखेंगे, इस पेरिकल्स वायरस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैंसर पूरा तैयार कर लेना और एक्स का ये इंट्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। थैंक यू।